रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम है मासिक राशिफल के अंतर्गत मिथुन राशि को लेकर के। मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा जाएगा, इस विषय के ऊपर आज हम बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई ज्योतिष से संबंधित कोई वीडियो लेकर के आए तो सर्वप्रथम आपके पास में वह वीडियो पहुंचे। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। आप देखेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर मिथुन लग्न की कुंडली बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। प्रिय दर्शकों, यह कुंडली हमने बनाई है 1 मार्च 2024 के दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय होगा उस वक्त की यह कुंडली हमने बनाई है। आप देखेंगे कि मिथुन लग्न हमने लिखा है। मिथुन राशि या मिथुन लग्न हमने इसलिए लिया है क्योंकि आप आसानी से यह पहचान सकते हैं कि मार्च महीने के अंदर आपकी राशि से कौन से ग्रह कौन सी राशि में भ्रमण कर रहे हैं और कौन सी तारीख को कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका शुभ और अशुभ प्रभाव आप लोगों के जीवन के अंदर क्या रहेगा। देखेंगे मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ से चतुर्थ भाव में आपको केतुदेव दिखाई देंगे, पंचम भाव के अंदर चंद्रमा दिखाई देंगे, वही आपको अष्टम भाव में शुक्र और मंगल की युति दिखाई देगी। नवम भाव के अंदर बुध शनि और सूर्य एक साथ में दिखाई देंगे। राहु आपको दशम भाव के अंदर, तो वही बृहस्पति एकादश भाव के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रिय दर्शकों, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, यह कुंडली का विश्लेषण उन लोगों के लिए है जिनकी चंद्र राशि अर्थात आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में उपस्थित है वही राशि वालों का यह कुंडली विश्लेषण है। अगर आपको याद है आपकी चंद्र राशि कुंडली के अनुसार, तो आपके लिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपको ना भी पता हो तो आपकी जो प्रसिद्ध जो आपका नाम है उसके अनुसार भी यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए रहने वाला है। आइए हम बात करते हैं अब यह नवग्रह कब कौन सी तारीख के दिन राशि परिवर्तन करेंगे और उसका क्या प्रभाव शुभ और अशुभ आपके जीवन के अंदर पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम आपकी राशि की बात करें तो आपकी राशि मिथुन राशि बनती है और आपकी राशि के अधिपति बनते हैं बुधदेव। नवग्रहों में सबसे सौम्य ग्रह किसी को माना गया है तो वह बुध ग्रह को माना गया है। आप देखेंगे मार्च महीने के अंदर बुधदेव 7 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। अभी वर्तमान समय में आपके राशि के अधिपति होकर के वह आपकी राशि से नवम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। कोई भी ग्रह जब लग्नेश होकर के या आपकी राशि के अधिपति होकर के नवम भाव में उपस्थित होते हैं तो निश्चित तौर पर वह भाग्य में वृद्धिदायक रहते हैं। यहाँ पर बुधदेव 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक भाग्य भाव में के अंदर बढ़ोतरी होगी। आपकी ख्याति चारों दिशाओं में बढ़ेगी। चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए इंसान हैं, सोशल वर्कर आप अगर हैं, या राजनीति से जुड़े हुए इंसान हैं, या अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो उन सभी कार्य क्षेत्रों के अंदर आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, बुधदेव यहाँ पर 1 तारीख से 7 तारीख तक आपके हर एक पहलू को बढ़ाने वाले रहेंगे। वही 7 तारीख को जब बुधदेव अपने राशि का परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो आप देखेंगे मीन राशि में बुधदेव अपने नीच राशि में होते हैं। कोई भी ग्रह स्वाभाविक रूप से अगर नीच राशि में चले जाते हैं तो वे कहीं ना कहीं अपने प्रभावों में शून्यता ले आते हैं। तो निश्चित तौर पर 7 तारीख के बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेलापन महसूस करेंगे और हो सकता है कि मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती है। लेकिन 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में ऐसे असाध्य कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे जो पूरे महीने के लिए पर्याप्त है। इसलिए 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक जो भी आपको काम बनाने हैं, किसी भी कार्य से रिलेटेड हो, वह आप फुर्ती रख करके, थोड़ा जोश रख करके, उद्यम और मेहनत के द्वारा वह कार्य आप संपादित कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही बात करें हम पैसों को लेकर के, तो आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी जन्म राशि के अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे 2nd हाउस के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा वर्तमान समय में जब यह महीना प्रारंभ होगा तो पंचम भाव में उपस्थित रहेंगे, लेकिन चंद्रमा हर 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं बृहस्पति को, क्योंकि कुंडली में जो 11th हाउस होता है वह बृहस्पति वहाँ पर विराजमान है। 11th हाउस जो होता है वह भी कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड होता है।
यह लाभ भाव माना जाता है। यहाँ पर बृहस्पति उपस्थित है एकादश भाव के अंदर, 11th हाउस के अंदर। तो निश्चित तौर पर जब बृहस्पति अगर किसी भी कुंडली के अंदर या गोचर के अंदर एकादश भाव में आ जाते हैं तो वह धन कोष में वृद्धि करने वाले रहते हैं। तो यह महीना पैसों को लेकर के भी काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी कुंडली से 11th हाउस के स्वामी मंगलदेव बनते हैं। मंगल वर्तमान समय में अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। 1 तारीख से 15 तारीख तक मंगल देव यहाँ पर अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं, जिसके कारण पैसों को लेकर के भी यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। 1 तारीख से 15 तारीख तक तो विशेष धन के आगमन के योग बनते हुए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों, वही बात करें हम प्यार को लेकर के, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र जो है आपके लव से रिलेटेड योग कारक ग्रह बन रहे हैं, प्यार से संबंधित ग्रह बन रहे हैं। पंचम भाव जो होता है वह प्रेम से संबंधित भाव होता है। यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव में उपस्थित दिखाई दे रहे हैं आपको, और पंचम भाव के स्वामी शुक्र अभी मंगल के साथ में जरूर निश्चित तौर पर अष्टम भाव में है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन शुक्र देव 7 तारीख के दिन राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी अगली राशि में प्रवेश कर लेंगे, कुंभ राशि में। मैं बता देना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के 1, 2, 3 दिन मार्च महीने के वह प्यार को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य के साथ में नवम भाव के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक कहीं ना कहीं इन 7-8 दिनों के अंदर आप पर्सनल लाइफ को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात ना करे, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हो, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बात को लेकर के बहुत ज्यादा झगड़ा ना हो जाए, जिसके कारण आप काफी दिनों तक बातचीत ना करें। लेकिन हाँ, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र यहाँ पर उपस्थित रहेंगे अकेले साथ में, तो निश्चित तौर पर जब शनि के साथ में यहाँ पर शुक्र देव उपस्थित रहेंगे, तो निश्चित तौर पर फिर आपका जो बचा हुआ जो महीने का जो टाइम पीरियड है, यानी कि 15 तारीख से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, वह आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के काफी अच्छा है। जो मनमुटाव हो चुके थे, जो लड़ाई झगड़े आपके बीच में उपस्थित हो चुके थे, या फिर आप अकेले ही अपने जीवन को जी रहे थे, आपने खूब ट्राई किया, खूब प्रयास किया कि आपके जीवन के अंदर ऐसा कोई पार्टनर आए, ऐसा कोई दोस्त आए जिसके साथ में आप सुख दुख के जीवन पल व्यतीत करें, लेकिन ऐसा कोई आ नहीं रहा था। तो 15 तारीख के बाद से लेकर के 31 मार्च के बीच में ऐसे व्यक्ति का भी आपके लाइफ के अंदर एंट्री होने के पूरे योग बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वही बात करें एजुकेशन को लेकर के, तो आप देखेंगे 11th हाउस में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। जब बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर गिरती है, तो निश्चित तौर पर उस भाव की, यानी कि पंचम भाव एजुकेशन हाउस की वृद्धि कर देते हैं। तो ये पूरा महीना पढ़ाई को लेकर के तो काफी अच्छा रहने वाला है। आपके पढ़ाई क्षेत्र के अंदर 4 चांद लगने का कार्य बृहस्पति करने वाले हैं। अगर आपने पूर्व में कोई एग्जाम दिया है तो उसका शुभ रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा, या फिर मार्च महीने के अंदर किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, या आपके कोई बोर्ड के एग्जाम हो, या किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, तो उसके अंदर भी आप बहुत अच्छी तरह से कार्य करेंगे और अच्छे नंबर से आप पास हो भी जाएंगे। ऐसा देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। ब्रदर्स को वही बात करें हम मैरिज लाइफ को लेकर के, मैरिज लाइफ आपकी कैसी जाएगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मैरिज लाइफ को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव या कोई भी चिंता का विषय यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं गिर रही है, और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर किसी भी प्रकार की अशुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है प्रदर्श को वह मैरिज का होता है, वह आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित सप्तम भाव होता है। यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वह अपनी मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और मेष राशि में बैठकर के 11th हाउस में बैठकर के अपनी पूर्ण दृष्टि से अपने हाउस को, यानी कि सप्तम भाव को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन को लेकर के तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर आप अभी तक अकेले हैं, बैचलर है, कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा था, तो मार्च महीने के अंदर देवगुरु बृहस्पति की आप आराधना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, निश्चित तौर पर आपका रिश्ता इस महीने के अंदर फाइनल हो सकता है। और वैवाहिक जीवन के अंदर भी, पति पत्नी के अंदर भी, गृहस्थ जीवन के अंदर भी सुख सामंजस्य की उपस्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है।
किसी भी प्रकार का अपने पार्टनर के साथ में, अपने पति और पत्नी के साथ में कोई भी संबंधों में विच्छेद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो दर्शकों, वही अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई ज्यादा विशेष दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। वैसे षष्ठेश यानी कि आपकी राशि से षष्ठम भाव के स्वामी जो है अष्टम भाव में चले गए हैं, लेकिन अष्टम में जाने के बावजूद भी मंगलदेव अपनी उच्च राशि में है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी यह महीना आपका काफी अच्छा जाने वाला है। शुक्र जरूर यहाँ पर द्वादशेश होकर के, द्वादश भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में है, तो थोड़ा आपका व्यय बढ़ा सकता है, आपका खर्चा बढ़ा सकता है, अनर्गल आपका खर्चा हो सकता है। ऐसा खर्चा जिसका कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसे खर्चे के ऊपर कंट्रोल आप निश्चित तौर पर जरूर करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा खर्चा इस महीने के अंदर आपका हो सकता है। तो दर्शकों, वही बात करें हम भाग्य को लेकर के, भाग्येश शनिदेव अपने भाग्य भाव में उपस्थित है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी ग्रह अपनी राशि में उपस्थित हो जाते हैं, अपने भाव में उपस्थित हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उस भाव की वह वृद्धिदायक करते हैं, वृद्धि करने वाले होते हैं। तो शनिदेव भी यहाँ पर यही कार्य कर रहे हैं, लेकिन सूर्य देव यहाँ पर होने के कारण सूर्य और शनि की जो युति बनी हुई है, यह निश्चित तौर पर भाग्य में थोड़ा कहीं ना कहीं गिरावट देने वाले हैं। यहाँ पर 14 मार्च तक सूर्यदेव जब भाग्य भाव में रहेंगे शनि के साथ में, तो शनि और सूर्य दोनों ही शत्रु ग्रह, अपने एक दूसरे को शत्रु मानने वाले ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर भाग्य में भी कहीं ना कहीं उठापटक बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 14 तारीख के दिन जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर शनिदेव और यहाँ पर फिर मंगल आ जाएंगे, मंगल के शुक्र आ जाएंगे, शुक्र के बाद में मंगल की उपस्थिति बन जाएगी। तो निश्चित तौर पर आपका यह महीना 14 तारीख के बाद में भाग्य में सहायक बनेगा। और निश्चित तौर पर जब 15 तारीख के दिन मंगल देव का भाग्य भाव में प्रवेश होगा, भाग्येश के साथ में दोनों का मिलान होगा, तो यह व्यापार के लिए भी काफी अच्छा समय रहेगा। व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं और आपकी आमदनी भी 15 तारीख के बाद में विशेष रूप से बहुत अच्छी कंडीशन में चली जाएगी। आमदनी भी खूब प्रकार से आपको होने लग जाएगी। वही बात करें हम कैरियर को लेकर के, प्रियदर्श को कैरियर भाव के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, जो कि आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अगर कर्मेश यानी कि कार्यभाव के स्वामी एकादश भाव में चले जाते, कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति जब कार्य करता है, मेहनत करता है, तो उसके अनुरूप उसको फल भी प्राप्त होता है। आप जितना कमाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना फल आपको इस महीने के अंदर बराबर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी राशि से दशम भाव में राहु है, फिर बुध देव भी आ जाएंगे 7 तारीख के बाद में। तो निश्चित तौर पर राहु और बुध की यह युति आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, आपके कार्यक्षेत्र पर आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इसका कोई विस्तार से या कोई बड़े तरीके से आपके कैरियर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना आपके आमदनी में कोई रुकावट आएगी। लेकिन हाँ, राहु और बुध यहाँ पर दशम भाव में उपस्थित होकर के मानसिक रूप से आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इसका उपाय आप जरूर करें। प्रियदर्श को ये रहा मासिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए। अब हम आपको कुछ उपाय ऐसा बता देते हैं जिसको करने से आपके कार्य क्षेत्र पर जो गलत प्रभाव पड़ने वाला है वह दूर हो। आपको इस पूरे महीने के अंदर देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना है और साथ ही साथ आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। अगर आप ये कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर बिजनेस के अंदर वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें बन सकती हैं वह भी इस महीने के अंदर नहीं होगी। ये रहा मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री।